सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाला है, वो कुछ ऐसा है कि हमें ये तीन टर्म्स दिए हुए ए बी और सी, और हमें निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 से कुछ ये निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा प्योर ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, और ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि एक तो हम इसमें लिमिट्स यूज़ करेंगे और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे यूज़ करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें सिखाया जाता है एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ टर्म्स को हम लोग 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, वो जो कि हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कुछ एक्सपेंशन सिखाया जाता है, वो एक्सपेंशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, फिर भी जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ कि मैं किन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते हो, आप जनरली लिखते हो इसको रियल नंबर्स के फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप सोचो कि ये तो मैंने रियल के लिए लिखा, लेकिन अगर मैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपेंशन। तो वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, और ये जो टर्म लिखी है, ये जो हमें निकालना है, इसका एक जनरल एक्सपेंशन होता है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखो ये सब सिखाया जाता है क्लास 8 के फैक्टोरियल वगैरह चैप्टर में, सब चैप्टर में एक्सपेंशंस में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि ये देखते फटाफट दिमाग में ये सब स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि सवाल कैसे करें। तो मेरा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताने का ये मकसद है, क्योंकि तो वैसे ही आप इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। देखो ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सब आपके दिमाग में बैठा रहे। नहीं तो आप अगर रिवाइज भी कर रहे होगे तो आप एक एक चैप्टर में जाके ये सब इतना इन डिटेल आके ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू, और जब आपका एग्जाम आ रहा हो ना, तो बेस्ट तरीका इज़ टू रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, कितने आपने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं ना, उनको अगर आप लास्ट मोमेंट रिवाइज करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा मकसद यही है कि इस क्वेश्चन की ब्यूटी बताना कि कौन कौन से छोटा फैक्टर जो है, जो छोटा पार्ट है, वो लग के ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ऐसा कुछ क्रिएट करते माफिक तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, पर अगर मैं कुछ डायरेक्ट सोचूं अगर इसको ऐसे इसमें पुट करने का तो कुछ सोचेगा नहीं। लेकिन ये जो टर्म्स है एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये सब हमें पता है कहाँ यूज़ होती है। ये सब लिमिट में यूज़ होती है। ठीक है, जब हम लोग ई की पावर एक्स या फिर लॉग 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स या फिर लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिमिट से सबको पता है, सभी को पता है ये चीज़ कि ये आता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले बिना कुछ अच्छे समझे मुझे दिखा कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो एक बार मैं ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैंने ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट किया तो देखो ऑटोमेटिकली ऐड करते गया एक एक टर्म, तो क्या मिला मेरे को, यहाँ से मेरे को मिला 1, फिर मेरे को क्या मिला एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन से लेके इन्फिनिटी। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इसको इसमें ब्रेक किया। ठीक है, इसमें ब्रेक किया, लेकिन अगर आप इसमें ब्रेक करोगे तो आपको ये बहुत दिक्कत करेगा। तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स से ब्रेक किया। कॉम्प्लेक्स से इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मेरे को सब कुछ जो भी कुछ चाहिए था वो ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ही चाहिए था। ठीक है, और बताता हूँ आपको। तो मुझे पहला तो देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी सिंपली क्या है, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स। ठीक है, अभी आगे सोचते हैं कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा। तो इसको एक बार लिख के देखा मैंने। ठीक है, तो जब मैंने लिखा इसको तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सबसे दो टर्म उठाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ए से उठाया 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ओमेगा वाली सीरीज़ को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है, तो ओमेगा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ओमेगा इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और सी वाली सीरीज़ को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो हमें वापस ई की पावर एक्स का सीरीज़ में गया, और अगर मैं सोचूं कि ई की पावर एक्स का सीरीज़ में मैं एक्स को ओमेगा एक्स से रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने ई की पावर ओमेगा एक्स को रिप्लेस किया, तो वो आया 1 प्लस ओमेगा एक्स बाई फैक्टोरियल 1। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है,
प्लस ओमेगा क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो देखो 1 प्लस ओमेगा एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ओमेगा एक्स बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा ई की पावर ओमेगा एक्स में, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था मैं आपको कि ई की पावर ओमेगा एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर ये ई की पावर ओमेगा एक्स है तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्या होगा, वो होगा ई की पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कुछ नहीं, बस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा ई की पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो जो अपना क्वेश्चन था वो ये था, अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये, मेरे को तीनों की वैल्यू मिल गई है तो मैं उसको एक बार अच्छे से लिखता हूँ। तो तीनों की वैल्यू मैंने लिखा अच्छे से, इधर डाल के इसको लिखा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर ओमेगा एक्स इंटू ई की पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। देखो कितना सिंपल हो गया, ये लिखा हुआ है ई की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और हर बच्चे को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर 0। अपना आंसर कितना आ गया यहाँ से 1, ठीक है। तो देखो मैंने तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया, आपको लग रहा होगा मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से सोचना है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि ये सब सीरीज, ये सब टर्म्स कहाँ क्रिएट होती है, ये सब लिमिट्स के टर्म में क्रिएट होती है। तो इसका मतलब हमें लिमिट्स तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैंने लिमिट का एक्सपेंशन यूज़ किया, ई की पावर एक्स उसको यूज़ किया। उसके बाद एक पता है आपको ये कि मुझे पता है कि अगर मैं पहले मैंने इसको नॉर्मल एक्सपैंड किया, ए प्लस बी प्लस जैसे कुछ बना, उससे मेरे को ई की पावर एक्स मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसको भी मैं कुछ वैसे ही करने की कोशिश करूँ, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ से मुझे ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में ये मिल गया और ये सीधा हो गया। ये एक बेसिकली जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, जो कि देखो जे एडवांस मांगता है ऑब्जर्वेशन कि उस बच्चे का उस मोमेंट पे कितना सही दिमाग चला, ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन को कैसे ना कैसे करके ऑप्शन से करके ये कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ये सब तरह का दिमाग पेपर में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। थैंक यू।